पानी पी रहे हैं, हम अद्भुत मिरेकल देख रहे हैं। परंतु बेटा मुझे तुम्हें एक टास्क देना है, तुम 12 लोगों को, परंतु 11 लोग फेल हो गए, परंतु कालेब फेथफुल रहा। 40 साल के समय जो जोश कालेब का था, वही 85 इयर्स में भी आकर कालेब क्या कहता है जोशुआ को, अगर आज वापस मुझे भेजेगा मैं वापस जाऊंगा, अंदर जाना पड़े अंदर जाऊंगा, बाहर आना पड़े बाहर आऊंगा, मरना पड़े मरने के लिए तैयार। जो जासूस होते हैं, जो स्पाइस होते हैं, वे मरने के लिए भी तैयार है, उनका मौत कभी भी हो सकता है। अगर मूसा मेरा लीडर था, अभी जोशुआ मेरा लीडर है। अगर मूसा ने जैसे मुझे कहा था मैंने वैसा किया, अगर जोशुआ अगर तू भी मुझे बोलेगा मैं तुम्हारे लिए भी करूंगा। मैं आज भी वही कालेब हूँ जो 40 साल के समय था। मेरा जीवन बदला नहीं है, मेरा फेथफुलनेस बदला नहीं है, मेरा प्यार प्रभु के प्रति बदला नहीं है, मेरा हिम्मत प्रभु के प्रति बदला नहीं है, मेरा सोच प्रभु के लिए बदला नहीं है। चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, कमिटमेंट उम्र के अनुसार बदलते नहीं है। कमिटमेंट होते हैं। अगर आपने अपना जीवन डेडिकेट किया है, इट विल नॉट and cannot यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। कितने लोगों के पास परमेश्वर ने मुंह दिया है? प्रभु का धन्यवाद करें। मैं कुछ दिन पहले एक कैंसर हॉस्पिटल में गया था। मैंने देखा कितने लोगों के मुंह में यहाँ ऑपरेशन। आपका है क्या यहाँ किसी का? प्रभु ने आपको अच्छा रखा है तो मुंह खोलिए ना प्रभु के लिए। आमीन। कितने लोगों को परमेश्वर ने हाथ देकर भेजा? यहाँ 2 हाथ है। आई एम हैविंग डाउट कि प्रभु ने, मुझे लगता है आपका 2 हाथ के लिए मुझे प्रार्थना करना पड़ेगा ना क्या? अगर ठीक है तो प्रभु के लिए ये सब बाजा के ऊपर निर्भर मत रहो। प्रभु ने हमें मां के गर्भ से दिया है। आमीन, हालेलुया। अरे यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला। जोर से, अरे पानी पड़त गल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। अरे यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। अरे यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज की पुड़िया। जोर से, ये जीवन है कागज की पुड़िया। अरे पवन चलत उड़ जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। अरे यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है फूलों की माला। अरे ये जीवन है फूल
फूलों की माला, ये जीवन है फूलों की माला। धूप लगत मुरझाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। अरे यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। अरे यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। अरे यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। अरे यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन अरे 2 दिन का। हालेलुया। प्लीज टेक योर सीट। आइए आप अपने स्थान में बैठ जाएं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें आशीष करना चाहता है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में सबसे कठिन है एक ही संग 2 प्रचार करना। जो पास्टर्स लोग होते हैं, कभी उनसे पूछिए, जब आप एक ही थॉट्स में चलते हैं, उसके बाद फिर आप दूसरे चीज़ में प्रचार करते हैं, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट ईजी। और परमेश्वर ने मुझे कल जब मैं सुबह उठा तो प्रभु ने कहा कि मुझे थोड़ा क्रिटिकल प्रीचिंग करना चाहिए। मैं बोला क्रिटिकल प्रीचिंग, 2 प्रीचिंग प्रभु ने बोला हाँ वैसे ही होना चाहिए। मैं बोला कल मेरे पास समय नहीं है एकदम। प्रभु ने बोला करना ही है। ठीक है, प्रभु के ऊपर कौन बात करता है। क्योंकि सुबह मुझे चर्च आना था कल फॉर सम वर्क, उसके बाद फिर शाम को फिर और एक जगह जाना था, फिर हम लोग रात में आए, फिर रात ऑलमोस्ट नियर अबाउट 1 o'clock, रात 1 बजे तक मैं वचन लेकर बैठा था और प्रार्थना कर रहा था, प्रभु what you are going to say to us, amen। और प्रभु ने मेरे मन में ये डाला, amen, हालेलुया, हालेलुया। आपके बगल में है, उससे कहे फिनिशिंग स्ट्रॉन्ग, फिनिशिंग स्ट्रॉन्ग, मजबूत समापन और मजबूत समाप्तो। आमेन। इस संसार में सब कहीं ना कहीं फिनिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपना जीवन आप समापन में हो और आपने किछु समाप्त করছেন। आमेन। बट इन दिस मॉर्निंग परमेश्वर का वचन हमें एक अलग जगह में लेकर जाना चाहता है, एंड दैट इज सो पावरफुल वर्ड। मैं आज आपको यहोशू द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 14, द बुक ऑफ जोशुआ यहोशू की पुस्तक उसका 14 अध्याय, द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 14 वर्स 6 कोई पढ़े। आज मेरा जो बोलने का है, मैं आज आपको कालेब के ऊपर बात करना चाहता हूं। द मीनिंग ऑफ कालेब इज होल हार्टेड और फेथफुल। द हिब्रू वर्ड में अगर आपको बोलूं, क्योंकि इब्रानी नाम है ये, कालेब इज अ हिब्रू नेम। कालेब एक इब्रानी नाम है, एंड इट्स सो पावरफुल। कालेब, काल मतलब होता है होल, एंड लीव मतलब होता है हार्ट। इसका मतलब होता है कालेब, इसका मतलब होता है होल हार्टेड, संपूर्ण हृदय। आमेन। फेथफुल, विश्वासपूर्ण।
আমেন, হালেলুয়া, হালেলুয়া। আমরা মোশির কথা শুনি, আমরা যশোয়ার কথা শুনি, but there was a spies, एक जासूस था इज़राइल में। जैसे हमारे भी आज भारत में बहुत सारे ऐसे जासूस को हम लोग रखते हैं जो हमें खुफिया जानकारी देते हैं कि कौन सा देश हमें अटैक करने वाला है, कौन सा देश भारत के अगेंस्ट में प्लानिंग कर रहा है, कौन सा देश क्या प्लानिंग कर रहा है, हमें किस जगह में हमें चुनौती दे सकता है। तो हमारे भी कुछ ना कुछ ऐसा रखते हैं, हर एक देश रखता है। और इज़राइल में भी कालेब वॉज द स्पाइस। कालेब उन 12 स्पाइसेस में एक स्पाइस था, एक जासूस था। ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने नियम में, कालेब एक बहुत ही एक रिनोल्ड और एक बहुत ही अच्छा फिगर रखता है पूरे पुराने नियम में। एंड ही वाज सो वंडरफुल एंड फेथफुल सर्वेंट। आपको पता होगा जब मूसा 10 आज्ञा लेने के लिए गया तो सारे लोग अपने अपने दुनिया में व्यस्त थे, परंतु यहोशू और कालेब क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। आमीन। यहोशू और कालेब प्रार्थना कर रहे थे ताकि मूसा परमेश्वर से वार्तालाप करने के लिए गया है। मूसा परमेश्वर से बात करने गया है। आमीन। ही वाज सो वंडरफुल सर्वेंट ऑफ गॉड। कालेब जिसको मूसा ने सबसे पहले प्रॉमिस लैंड भेजा था। शायद आपने कभी गौर नहीं किया होगा, पर मैं आपको बता दूं कि कालेब ऑलरेडी प्रॉमिस लैंड देख कर आया था, कनान देश जिसे हम कहते हैं। ताकि कनान देश कैसा दिखता है, कनान देश में क्या क्या है, किस तरह के सारी चीजें हैं, कालेब पहले से गया और प्रॉमिस लैंड को देख कर आया। जो प्रॉमिस लैंड परमेश्वर ने इज़राइलियों को वादा किया था कि मैं तुम्हें दूध और मधु की धारा वाली देश में ले जाऊंगा। और उसी देश में 12 लोग, जो 12 जासूस या 12 स्पाइसेस थे, और उस 12 में से एक था कालेब, जो बहुत ही फेथफुल था। और वो इन सारे चीजों को कंपाइल करके मोसेस को रिप्लाई करता है। फिर उसके बाद जब मोसेस चला जाता है, फिर वो जोशुआ को रिपोर्ट करता है कि ऐसा ऐसा बात है, इस जगह में माउंटेन है, इस जगह में ज्यादा सैनिक है, फेथफुल। आमीन। उसका नाम कालेब है, होल हार्टेड, पूरे संपूर्ण हृदय से वो प्रभु की सेवा करा। कालेब के नाम से कोई पुस्तक नहीं है, कालेब के नाम से हम कुछ नहीं सुनते हैं, बट टुडे वी विल हियर। आमीन। आज हम सुनेंगे। मैं बाइबल के ऐसे ऐसे चीजों को निकाल कर आपको बोलना चाहता हूं आने वाले समय में, जिनका जिक्र लोग नहीं करते हैं, जिनके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। आमीन। You know, I am studying all those things so that you could really experience. कभी कभी आपको लगता है अरे मेरा नाम तो ज़्यादा नहीं बुलाता है कोई, मेरे बारे में तो कोई ज़्यादा नहीं बोलता है, परंतु जिनका नाम नहीं भी लिया जाता है उनका रोल बहुत कीमती होता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अरे सिर्फ पौल का नाम सुनते हैं, सिर्फ पतरस का नाम सुनते हैं, मूसा का नाम सुनते हैं, बड़े बड़े लोगों का नाम सुनते हैं, परंतु ऐसे ऐसे छोटे छोटे लोग जिन लोगों ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। आमीन। हालेलुया। एंड रियली अ ब्यूटीफुल टीचिंग वी कैन हियर। आज हम एक अद्भुत शिक्षा भी परमेश्वर के वचन से देखेंगे। मैं जानता हूं कि आज मैं 2 प्रचार कर रहा हूं, आपको भी एक याद रखना होगा, दूसरा भी याद रखना होगा। आमीन। और अगर याद नहीं रखते हैं, एक हमारे पास सुविधा है कि आप ऑनलाइन फिर से सुन सकते हैं, पर मैं चाहता हूं कि आप सब सुने बड़े ध्यान से,
आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को कहें फिनिशिंग स्ट्रॉन्ग, फिनिशिंग। बहुत लोग प्रभु में आते हैं पर सब लास्ट तक प्रभु में रह नहीं पाते। बहुत लोग कहते हैं यस जीसस इज माय सेवियर, जीसस इज माय एवरीथिंग, यीशु हमारा सब के। बस कुछ कुछ जीवन में कुछ होता है टाई टाई फिश, लाइफ में कुछ होता है हम आज के चर्चे जाबो ना। क्या हो गया तेरे जोश को, क्या हो गया तेरे इस सारी चीजों को? आज मेरा विषय है फिनिशिंग स्ट्रॉन्ग, आमेन। अगर शुरू जैसा भी किया, खत्म बहुत ताकतवर होना चाहिए, आमेन। बड़े 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 पास्टर्स का मैं बात कर रहा हूं, जिन लोगों ने बहुत अच्छा शुरुआत किया था परंतु उनका खत्म सही नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के सेवा करने के लिए लोग आए थे, बहुत सुंदर, बहुत जोश, परंतु बाद में उन लोगों को बियर बार में देखा गया, उन लोगों को रास्ते पर देखा गया, उन लोगों को ड्रग्स लेते हुए देखा गया, उन लोगों को चोरी करते हुए देखा गया, उन लोगों का जीवन मिसरेबल। आमेन। आप शुरू कैसे करते हो नो प्रॉब्लम, पर अगर आप कालेब की तरह फिनिश करोगे, यू विल हैव अ फिनिश स्ट्रॉन्ग। इफ यू विल फिनिशिंग स्ट्रॉन्ग, आप कालेब की तरह बहुत सारे ब्लेसिंग्स को आज क्लेम करोगे। वो भी कहां? कनान देश में। कहां? कनान देश में, आमेन, हालेलुया। I believe you will experience some powerful pointer, amen। आज मेरा पहला पॉइंट है, those who finishing strong remember God's faithfulness। जो लोग बहुत मजबूती से अपने अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं, वे परमेश्वर के फेथफुलनेस को याद रखते हैं, आमेन। क्योंकि आपको मालूम है कि आपने जो शुरू किया था और आप जो खत्म करने जा रहे हो उसमें परमेश्वर का फेथफुलनेस है, आमेन। যদি ঈশ্বর ফেথফুল থাকতো না, আপনি কোনো জিনিস শেষ করতে পারবেন না নিজের জীবনে। আপনি শুরু অনেক কিছু করেন কিন্তু শেষ যদি করতে চান, you need the faithful God in your life। आपको परमेश्वर की जरूरत है, आमेन। Let us see, hallelujah, hallelujah। Okay, আমরা 14 तार 6 पढ़ছি। तब यहूदी यीशु के पास गिलगाल में आए और कंजी यप्पुने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। वर्स 7, जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया, आमेन। यहां पर कालेब यहोशू को याद दिला रहा है। किसको याद दिला रहा है? यहोशू को। मोसेस मर गया इस समय मूसा जिंदा नहीं है, मोसेस ऑलरेडी डाइड। उसके बाद जो प्रेजेंट लीडर था जोशुआ, वो जोशुआ को याद दिला रहा है, जोशुआ मूसा से मेरा कुछ एग्रीमेंट हुआ था, मूसा से मेरा कुछ बातचीत हुआ था, और वो बातचीत ऐसे हुआ कि कादेश में जब मुझे भेजा गया जासूस बनकर, जब मुझे सेंड किया गया, उस समय मेरा उम्र कितना था? कितना उम्र था? कितना उम्र था? आमेन। याद रखना, 40 याद रखना। कितना उम्र था? 40 years, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बोल दूं, अभी के बच्चे लोग, जिन लोगों का 15-16 साल है, बुढ़ा और बुढ़िया लोग को जैसे एक्टिंग करते हैं। आई एम रियली सेइंग,
आप किसी भी बच्चे को 1 घंटा खड़े रहने बोलो, पैर टूट जाएगा उनका। उनको सब समय सोफा चाहिए, ऐसे धपक से गिर जाते हैं। जैसे ही सोफा देखते, मैं देखा हूं कई बार, तो ये कैसा तुम्हारा आदत है? जब कुछ भी होता है, आप जो बड़े लोग हैं, बहुत कम रेयर आप जाकर बिस्तर में जाकर लेटते हैं, पर जो 16-17, बाप रे, टायर्ड होएगा, बार बार गिरता है बिस्तर में और सो के पूरा मोबाइल चला रहा है। कभी कभी तो ऐसे मोबाइल चला चला तो सो जाता है और धप से मुंह से एक जन का हुआ, इसीलिए मुझे पता चला ऐसा भी होता है, नाक फट गया उसका, ऐसे मोबाइल चला रहा है, कब सो गया कि ओ रे मारे, फिर नींद नहीं आ रहा है। बट दिस मैन इज 40 years, हाउ मेनी years? 40 साल। जब वो 40 साल का था तब उसे टास्क मिला। क्या टास्क मिला मालूम है? पैदल चलने का टास्क। आमेन। When he was 40, जब वो 40 साल का था, उनका लीडर मोसी कालेब के बेचैनी लोग कालेब को कहा, कालेब मेरे बेटा ये काम कर। क्या काम करना है? यहां से यहां चीज लाना नहीं बेटा, वो नहीं करना है, तुझे कनान देश जाकर देख के आना है कि हम वहां जा रहे हैं। सारा इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए कि कौन कौन जगह पर हमारे विरोधी हो सकते हैं, कहां कहां क्या प्रॉब्लम हो सकता है। परमेश्वर मूसा को पहले से बता देता था सब कुछ क्या है, परंतु स्टिल उन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन कितना सुंदर था मूसा का। आमेन। बहुत ही सिस्टम से, बहुत ही अच्छी तरह से। ठीक है, हमारे चर्च में भी देखो सिस्टम नहीं है, हम चेयर लगाते हैं, लोग एक्स्ट्रा चेयर लेकर पीछे बैठते हैं। सिस्टम नहीं है हमारे चर्च में। हम चर्च के सिस्टम को रेस्पेक्ट नहीं करते, हम सम्मान नहीं करते। ये कैसे पता चलता है? जब संडे रात में जब फोटो ग्रुप में आता है तो मैं सब फोटो देखता हूं। मैं देखता हूं कि कुछ लोग ऑड तरह से अकेले बैठे हैं। क्या बताना चाहते हैं आप? मुझे समझ नहीं आता है। कितना चेयर यहां खाली है, हम एक भीड़ में एक संग बैठ सकते हैं। आमेन। एडमिनिस्ट्रेशन, हमें सम्मान करना चाहिए। आमेन। चर्च का कुछ रूल्स है, उसे हमें सम्मान करना चाहिए। आमेन। और वो रूल्स मैं बनाता हूं। अगर आप कोई भी रूल्स तोड़ते हैं, इसका मतलब डायरेक्ट आप मुझको हिट कर रहे हैं, आप डायरेक्ट मेरे अगेंस्ट में खड़े हैं, नो प्रॉब्लम। परंतु मूसा ने जब कालेब को कहा, कालेब ने एक बार भी नहीं कहा। कालेब क्या बोला? यस, मेरा 40 साल हो गया, कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा। क्या करने? इंफॉर्मेशन लेने। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बढ़ने से भेजा था, तब मैं कितने वर्ष का था? 40 वर्ष का था। और मैं सच्चे मन से उसके पास, कैसे मन से? सच्चे मन से, हृदय से। उसका नाम ही क्या था? कालेब। आमेन। हालेलुया। किसी का नाम शांति है, पर घर में शांति नहीं है। सबसे ज्यादा झगड़ा वही करती है। लोग उसको बोलता है शांति, शांत रहे। शांति अबर कोथाय शांतो थाके। शांति अशांति करती है, नाम से मैच नहीं होता है कभी कभी हमारा। किसी का नाम अजय है, अजय का मतलब क्या? उसके ऊपर कोई जय नहीं है ना। हिंदी में अजय, अजय अगर आप व्याकरण पढ़ो तो व्याकरण ग्रामर में अगर आप पढ़ो, अजय मतलब उसके ऊपर कोई जय ही नहीं है। परंतु अजय का जीवन देखो, सब समय हारा हुआ।
কি করব, কোথায় যাব, কেউ আমাকে ভালোবাসে না। इसका नाम अजय किसने रखा? इसका नाम पराजय रखना चाहिए था। तो नाम से कभी कभी हमारा जीवन मैच नहीं होता है, परंतु कालेब का जो नाम था उससे उसका कैरेक्टर भी मैच हो रहा है। आमीन। वो जोशुआ को कह रहा है, मैंने पूरे संपूर्ण हृदय से सब कुछ बताया। वर्स 8, और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से आमीन। उसका नाम क्या है? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? होल, संपूर्ण। मैंने पूरी रीति से, कैसे? पूरी रीति से मैंने बात को माना। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम ये बात सुनेंगे, वो बात नहीं सुनेंगे। आमीन। परंतु कालेब ने परमेश्वर की पूरी बात को माना। हालेलुया। और लोगों ने निराश किया होगा, पर मैंने अपने परमेश्वर को कभी भी निराश होने नहीं दिया। लोग मूर्तियों को बनाकर उपासना कर रहे थे, लोग मुझे प्रलोभन दे रहे थे, लोग मुझे शराब पीने का प्रलोभन दे रहे थे, लोग मुझे गलत काम करने का प्रलोभन दे रहे थे, परंतु मैंने हारून तक का बात नहीं सुना। आमीन। मैंने हारून तक का बात नहीं सुना। मैंने अपने परिवार के लोगों का भी बात नहीं सुना। मेरे परिवार के लोग बोल रहे थे, आ जाना थोड़ा पार्टी में, आजा, मूसा लगता मर गया है ऊपर, कोई आवाज नहीं है, मूसा अब नहीं आएगा, आजा आजा आजा, कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए आजा, थोड़ी देर के लिए एंजॉय करने आजा। परंतु बाइबल में क्या लिखा है? कालेब वाज फेथफुल। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप कोई भी चीज फिनिश करते हैं स्ट्रांगली, यू विल रिमेंबर गॉड्स फेथफुलनेस। जब आप कोई भी चीज स्ट्रांगली खत्म करते हैं, আপনি প্রভুকে ধন্যবাদ দেবেন। আপনি বলবেন, ইয়েস, যদি ঈশ্বর থাকতো না আমি এই পর্যন্ত আসতে পারতাম না। আমেন। আমার প্রভু আমার প্রতি, আমার জন্যে উনি ফেথফুল গড। आमीन। कालेब की बोलछे, कालेब बोलछे, परमेश्वर का दास कहता है कि यहोवा की पूरी रीति से मैंने बात मानी है। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा। आमीन। हालेलुया। गुरु ने शपथ खाया था। गुरु कौन? गुरु कौन? मूसा। मूसा ने शपथ खाई थी कि तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बात का। आमीन। आपके लिए उस दिन आशीष का विषय होगा जिस दिन मैं आपको बोलूं कि आपने मेरे प्रभु यीशु के पूरे बात को सुना है। यह आपके लिए आशीष का कारण होगा। आमीन। मूसा कालेब को कहता है, मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है। जोशुआ की आशीष हमने क्या सुनी थी? जहां पर तू अपना पांव रखेगा वो तुम्हें। आमीन। परंतु मूसा ने कालेब को कौन सी आशीष दी? जहां तूने अपना पैर रख दिया था, जहां तू धर आया है, वो सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वो हर समय तुम्हारा होगा। मे बी আমি আপনাকে বলছি, कुछ कुछ ऐसे आशीष हैं जिसको आप देखकर भी आ गए हो। আপনি দেখেছেন সেই আশীর্বাদ, কিন্তু আপনি ওই আশীর্বাদ নিতে পারলেন না। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য কি বলছে? তুমি যদি ওখানে পাও রেখে এসছো, তুমি সেটা পাবে।
আমেন। তুমি তুমি তোমার কাজ করেছো, তুমি তোমার ফেথফুলনেস দেখিয়েছো, আর সেই জন্যে যশোয়া ওর কথা শুনছে। কেন? कालेब मूसीर प्रत्येकटा वाक्य बोलছে कि मूसा ने जो उससे उसके संग जो प्रॉमिस किया था, जब आपका खत्म अच्छा होगा, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपसे बहुत खुश होगा, बहुत खुश होगा। आपका खत्म अच्छा होना चाहिए। मैं दिल्ली में था और हमारे सीनियर पास्टर डी मोहन, जो हमारे पूरे इंडिया में जिसको हम पिता कहते हैं, वो प्रचार कर रहे थे। एंड आई रेस्पेक्ट हिम एन एक्सट्रीम लेवल। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और वो एक आदर्श हैं सबके लिए पूरे इंडिया में। और वो प्रचार कर रहे थे। वे लोग एक बहुत बड़ा चर्च बना रहे हैं, बहुत बड़ा चर्च। उस चर्च का ऑलमोस्ट जो बजट है ऑलमोस्ट 600 करोड़, 600 करोड़ का बजट है उनका, जो चर्च बन रहा है अभी। एंड दे वर्किंग इट, वो काम करें। उन्होंने कहा अक्टूबर में हम ख़त्म कर रहे हैं पूरे काम को। तो उन्होंने कहा कि हम इतना बड़ा चर्च बना रहे हैं तो बहुत सारे गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है, बहुत जगह जगह जाकर परमिशन लेना पड़ा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हमारा एक फाइल एक जगह अटक गया और उस व्यक्ति ने पास्टर मोहन के बेटे को कहा कि आपका चर्च जो बन रहा है, कितने लोगों का चर्च बन रहा है? तो उन्होंने कहा 100, 200, 150। पेंटिकॉस्टल चर्च 150 होगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, 100, 150 नहीं, ऑलमोस्ट हजारों लोगों का चर्च बन रहा है। तो बोला कि एक सिटिंग में कितने लोग बैठेंगे? बोला एक सिटिंग में 25 से 30 हजार लोग एक बार में बैठेंगे। उसके बाद फिर ऐसे करके उन्होंने फाइल बंद किया और बोला हम साइन नहीं करेंगे। साइन नहीं किया, कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा है, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। चर्च में एक लड़का जिसको कभी कभी गिटार बजाने दिया जाता था, कभी कभी, सब समय नहीं। आने वाला समय में हमारा भी ऐसा ही होने वाला है। अगर आपको जो लोग गिटार बजाते हुए देखते हैं उनको भी कभी कभी मिलेगा, जब बहुत सारे गिटारिस्ट हो जाएंगे। तो एक लड़के को कभी कभी गिटार बजाने दिया जाता था। तो पास्टर को भी नहीं मालूम है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कि वो एक्चुअली है कौन। एकदम साधारण व्यक्ति, एकदम साधारण, एक सबसे मिलता है, बात करता है, कभी गिटार बजाने मिलता है तो बजाता है, नहीं तो चर्च में रहता है। बाद में वो उस एरिया का एक अधिकारी बनकर आया और सिर्फ 3 महीने के लिए उसका ट्रांसफर हुआ वहां पर। तो उसने पास्टर को फ़ोन किया, पास्टर के बेटे को, पास्टर चैडविक को, उनको फ़ोन करके बोला पास्टर मैं अभी इस ऑफिस में हूँ। हाँ तुम इस ऑफिस में है? तुम कैसे इतना बड़ा ऑफिसर है, कभी बताया नहीं? बोला पास्टर मैं तो पहले से ही हूँ। बोला अच्छा, ओह। उस ऑफिस में मिलने के लिए बहुत कष्ट है। तो उसने पास्टर को बुलाया, बोला आइए मेरे संग चाय पीने के लिए। पास्टर ने उस फाइल को देखा, प्रार्थना की और अपने बेटे को दिया। बेटा लेकर गया। पूरा चर्च आश्चर्यचकित हो गया कि जो लड़का गिटार बजाता है एक्चुअली ही वॉज द IAS ऑफिसर। वो IAS ऑफिसर पहले से ये किसी को नहीं मालूम। अब बहुत सिंपल तरह से चर्च में रह रहा है। गिटार बजाने मिलता है तो बजाता है, नहीं मिलता है कोई बात नहीं।
हमारे यहाँ एक हवलदार बन जाने से सबको पता चल जाता है, परंतु दैट फेलो वॉज द IAS ऑफिसर. Nobody knew in the church. वो कभी भी अपने वो उस कार वार से नहीं आता है, अपने पर्सनल कार से आता है चर्च. वो बोला मैं जब प्रभु के घर जा रहा हूं, मैं प्रभु का दास जा रहा हूं, मैं IAS ऑफिसर होकर चर्च में नहीं जाता हूं. मैं जब चर्च जाता हूं तो मैं प्रभु का दास हूं. आई एम नथिंग. पास्टर को चाय पिलाया, पकौड़ा खिलाया, और पास्टर को बोला कि शायद प्रभु ने मुझे 3 महीने के लिए जो यहाँ का प्रमोशन दिया, सिर्फ चर्च के लिए दिया है. मुझे लगता है सिर्फ चर्च के लिए मुझे इस जगह में बैठाया है. पावरफुल. जब आपका फिनिशिंग स्ट्रांग होगा, यू विल रिमेंबर गॉड्स फेथफुलनेस. आप परमेश्वर के फेथफुलनेस को याद रखोगे. हालेलुया. अगर आप शुरुआत करते हो परंतु आपके अंदर शुरुआत के बाद घमंड, हिंसा, लोगों की बुराई, लोगों के बारे में ये सारे चीज अगर आपके अंदर है, आप कभी भी कालेब नहीं बन सकते. आमेन. मैं आपको बता दूं, যখন কালেব এই কথা যখন বলছে যশোয়াকে, সেই সময় কিন্তু ওর বয়স 40 বছর ছিল না. আমেন. I'll tell you, he was quite old person. 10 में लिखा है, वर्स 10 में. और अब देख, जब से यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं. कितने वर्ष? कितने वर्ष? और जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे, उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है. और अब मैं कितने वर्ष का हूं? कितने वर्ष का हूं? मैं 85 इयर्स का हूं. 45 इयर्स तक मुझे इंतजार था कि कब ये दिन आएगा और मैं प्रभु के फेथफुलनेस को याद रखूंगा कि प्रभु मेरे संग संग था, प्रभु मेरे साथ साथ था. अब मैं अपने प्रॉमिस लैंड में आ गया हूं. अब मैं अपने देश में आ गया हूं. अब मुझे वो आशीष चाहिए. हालेलुया, 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 हालेलुया. 45 इयर्स वेट कर लो. 45 साल तक उसने वो सब काम किया जो उसके गुरु मूसा ने कहा था उसे. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. कभी गौर किया आपने ये वचन? आमेन. कि कालेब was so faithful servant. कालेब परमेश्वर के प्रति कितना समर्पित और अद्भुत परमेश्वर का दास था. Amen. Second point, those who finishing strong claim God's promises. जिन लोगों का समाप्त बहुत ही मजबूती से होता है, वे परमेश्वर के प्रॉमिस को क्लेम करते हैं. जिनका खत्म ही नहीं हुआ है, वो क्या परमेश्वर के आशीष का क्लेम करेंगे? जो बच्चा अपने माँ बाप को कभी नहीं देखा, परंतु जब माँ या बाप हॉस्पिटल में आखिरी सांस लेता है, उस समय वो बच्चा क्लेम करता है, मेरा भी हिस्सा है आपके जायदाद में. वो बेटा बेटा के लायक नहीं है, वो बेटी बेटी के लायक नहीं है. आमेन. जो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, वे बच्चे कहलाने के लायक नहीं है. परंतु जो लास्ट तक खड़े रहते हैं, उनका अधिकार है क्लेम करना. उनका अधिकार है परमेश्वर के आशीष को क्लेम करना. Those who finishing strong, जो लोग फिनिश सही तरह से करते हैं, उनके पास अधिकार है कि परमेश्वर के हर एक वादे को क्लेम करना. आमेन. परमेश्वर ने वादा किया था मूसा के द्वारा कि जिस जगह में तूने अपना पैर रख दिया है और तू आ गया है, वो जगह मैं तुझे दूंगा.
आमेन, हालेलुया। जो आशीष যে আশীর্বাদ আপনি দেখে বাড়ি ফিরে গেছেন, আপনি বলছেন মনে হয় আমার এই আশীর্বাদ হবে না, ঈশ্বর বলছেন আমি সেটা তোমাকে দেব। आमेन, हालेलुया। परंतु कब देगा? अब उसके लिए काम कर, अब उसके लिए फेथफुल रहे। Those who finishing strong claim God's promises। वर्स 11 में लिखा है, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने व भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य उतनी अब भी मुझ में। हालेलुया, हालेलुया। कैसा बात कर रहा है ये कालेब कैसा कैसा बात कर रहा है? कालेब 85 इयर्स ओल्ड, वो 40 साल के तरह बात कर रहा है। आमेन। जब वो 40 साल का था, जब मूसा उसको बोला कालेब गुरु, आमेन, गुरु बोलिए। हम लोग कभी भी कभी भी कोई पास्टर, सीनियर पास्टर जब हम लोगों से बात करते हैं, आज भले मैं कहीं भी हूँ, कभी भी कोई भी सीनियर पास्टर, मैं कभी भी मेरा जेस्चर ऐसा नहीं होता है। चाहे उस पास्टर से गलती भी हो रहा है, मैं कभी भी उनको नहीं बताता हूँ कि आपसे गलती हो रहा है। ओके पास्टर, वी नीड टू रेस्पेक्ट। जो हमसे बड़े हैं हमें उनका सम्मान करना चाहिए। यू हैव टू रेस्पेक्ट। आमेन, हालेलुया। कालेब को जब मूसा बुलाता है, कालेब देख मेरे बेटे, हम बहुत कष्ट से गुजर रहे हैं। बेटा तू देख रहा है हम समुंदर के पार आए, बेटा तू देख रहा है हम जंगल से चल रहे हैं, बेटा तू देख रहा है कि हम पत्थरों से पानी पी रहे हैं, हम अद्भुत मिरेकल देख रहे हैं। परंतु बेटा मुझे तुम्हें एक टास्क देना है, तुम 12 लोगों को, परंतु 11 लोग फेल हो गए। परंतु कालेब फेथफुल रहा। 40 साल के समय जो जोश कालेब का था, वही 85 इयर्स में भी आकर कालेब क्या कहता है जोशुआ को, अगर आज वापस मुझे भेजेगा मैं वापस जाऊंगा, अंदर जाना पड़े अंदर जाऊंगा, बाहर आना पड़े बाहर आऊंगा, मरना पड़े मरने के लिए तैयार। जो जासूस होते हैं, जो स्पाइस होते हैं, वे मरने के लिए भी तैयार है। उनका मौत कभी भी हो सकता है। अगर मूसा मेरा लीडर था, अभी जोशुआ मेरा लीडर है। अगर मूसा ने जैसे मुझे कहा था मैंने वैसा किया। अगर जोशुआ, अगर तू भी मुझे बोलेगा मैं तुम्हारे लिए भी करूंगा। मैं आज भी वही कालेब हूं जो 40 साल के समय था। मेरा जीवन बदला नहीं है, मेरा फेथफुलनेस बदला नहीं है, मेरा प्यार प्रभु के प्रति बदला नहीं है, मेरा हिम्मत प्रभु के प्रति बदला नहीं है, मेरा सोच प्रभु के लिए बदला नहीं है। चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, कमिटमेंट उम्र के अनुसार बदलते नहीं है। कमिटमेंट होते हैं। अगर आपने अपना जीवन डेडिकेट किया है, इट विल नॉट and not and cannot and not and cannot and not and cannot and not and cannot be run by your age, run by your situation। परिस्थिति के कारण आपका जीवन, शरीर के कष्ट के कारण आपका जीवन, बीमारी के कारण आपका जीवन, और आपके हर एक हालत में भी 85 years is not, a young age। Amen। अभी एक टेंडेंसी है। What टेंडेंसी? चर्च में एक भाई मुझको आके बोल रहा है, सर मैं 40 क्रॉस कर गया। तो मैं बोला मैं क्या करूं? मुझे बोला मैं 40 क्रॉस कर, तो मैं क्या करूं, 40 हो गया। तो बोला नहीं, अब मुझे सोचना है, मुझे क्या करना है, मुझे अब बहुत सारी चीज़ों को सही तरह से डिसीजन लेना है, सही तरह से करना है, ये करना है। क्योंकि अभी बहुत सारा रिसर्च
बहुत सारा पढ़ाई, बहुत सारा ऐसा ज्ञान बोलता है। 40 साल जब तक हो गया, अब बस अब थोड़ा शांत हो जाओ, এবার বাঁদরের মতন লাফাও না, একটু শান্ত হয়ে যাও, পরিবারকে गुछाओ, निजे जीवन के ठीक करो। अच्छा, तो मैं बोला इतना दिन तो क्या कर रहा था? बोला 40 होने के बाद ना थोड़ा ये हो जाता है सर। परंतु कालेब 40 साल में पहाड़, पर्वत, नदी, तालाब, शत्रुओं के घर से गुजरते हुए सब कुछ करता है। और जब वो 85 का होता है, बोलता है आज भी मैं 40 की तरह हूं, आज भी मेरा जीवन वैसे ही है, आज भी मेरा लाइफ वैसा ही है, आज भी अगर प्रभु मुझे भेजे अपनी सेवा के लिए, मैं तैयार हूं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे यहाँ चर्च में लोग 10 साल पहले जो आए हैं, उनका जीवन पहले जैसा नहीं दिखता है अभी। आमेन। मैं आपका मूसा हूं, मुझे मालूम है कि आप कैसे आए थे। आमेन। आपका जीवन कैसा है, पहले कैसा था, अभी कैसा है। पहले आपके अंदर, मैं सब समय बोलता हूं चर्च में, आई हेट कंप्लेन्स, मुझे कंप्लेन पसंद नहीं है, आई लव इंफॉर्मेशन। आमेन। यहाँ से नहीं, बहुत पहले से, कई सालों से ये मेरे दो चीज़ हैं। केउ जुदी आमाके कारोर जन्य नालिश करते आसे, आई डोंट लाइक इट। कोई किसी के बारे में शिकायत करने आता है, मुझे पसंद नहीं है ये। पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है कि वो व्यक्ति प्रभु से दूर हो रहा है, वो व्यक्ति परमेश्वर के समीप नहीं बैठ रहा है, आई लव इट। आमेन। कालेब 45 साल की मिनिस्ट्री का कंप्लेन नहीं कर रहा है, परंतु कालेब 45 साल के फेथफुलनेस की आशीष को क्लेम कर रहा है। आमेन। वो 45 साल की सेवा में ऐसे कितने बार हुआ कि इज़राइल के लोगों ने उसे डांटा होगा, बका होगा, इवन भद्दी भद्दी बातें बोली होंगी, मे भी इल्ज़ाम लगाया होगा कि तूने अच्छा खबर नहीं लाया, तू सही खबर नहीं लाया, कालेब तू क्या करता है, तू किसी काम का नहीं। ही इज नॉट सेइंग ऑल दोस थिंग्स, बट ही इज क्लेमिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। व्हेन यू फिनिश स्ट्रॉन्ग, you can claim the God's promises in your life. Amen. Hallelujah. जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। Amen. क्या क्या करने के लिए? युद्ध करने, भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी, उतनी अब भी मुझ में सामर्थ है। वो कमजोर था, परंतु उसके अंदर वो बल है। वर्स 12 में लिखा है, इसलिए अब वो पहाड़ी मुझे दे। आमेन। ये क्लेम है, ये क्लेम है। इसलिए अब वो पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी कि तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवसी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़वाली रहते हैं। यू कैन क्लेम द गॉड्स प्रॉमिसेस। कालेब की बोल से, कालेब बोल रहा है, प्रभु आपने भी सुना होगा जब प्रभु ने वादा किया था मुझसे कि वो मुझे हेब्रोन देगा। आमेन। कालेब उस पहाड़ के बारे में बोल रहा है जिसका नाम था हेब्रोन। आमेन। ये वही हेब्रोन है मेरे प्रियो, जिसमें अब्राहम, इज़हाक और याकूब की पत्नियों को गाड़ा गया था आसपास। आमेन। ये वही हेब्रोन है जिसे पवित्र शहर कहते हैं। ये वही हेब्रोन है जहां से दाऊद अपने राज्य को स्टार्ट करता है। ये वही हेब्रोन है, उसके बाद वो जेरूशलेम जाता है। आमेन। और कालेब जुड़ा का वंशज था। आमेन। कालेब जुड़ा का वंशज था और कालेब कहता है कि मुझे हेब्रोन चाहिए। आमेन।
परंतु हेब्रोन में बहुत सूरवीर अभी भी है जिन लोगों ने हेब्रोन के देश को कब्जा कर लिया है, परंतु वो कहता है कि अभी भी मेरे पास बल है, मैं उसे वापस ले सकता हूं। आमीन। याद रखना, आपका खत्म होने से पहले भी आपके सामने बड़े बड़े चुनौती रहेंगे, पर आपको फिनिश करना है। रिमेंबर, जब आप खत्म करेंगे, जब आप फिनिश करेंगे, उस समय बहुत ऐसी बड़ी चुनौती रहेगी आपके सामने, पर डरना नहीं है। उस चुनौतियों का आप सामना कर सकते हो, उस चुनौतियों को भी आप हरा सकते हो, उस देश को भी आप ले सकते हो, आप उस देश में भी विजय प्राप्त कर सकते हो। जब आप फिनिश करते हो तो आप परमेश्वर के हर एक प्रॉमिस को क्लेम करोगे। आमीन। प्रभु ने मुझे वादा किया है कि वो मेरा चरवाहा है। प्रभु ने मुझे वादा किया है कि ना रात को चांद की रोशनी से, ना दिन को सूरज की किरणों से मेरी कुछ हानि होगी। आमीन। जब आप सही तरह से चलोगे तो आप प्रभु के वादे को क्लेम करोगे। प्रभु ने कहा है कि मैं तेरे संग संग चलूंगा। आप वादे को जब आप परमेश्वर के वचन पे चलोगे, आप हर एक चीज को क्लेम कर सकते हो। आमीन। परमेश्वर के लोगों को क्लेम करना है। जब मैं इस जमीन के सामने इस तरफ खड़ा था, उस समय सामने वो था, ये पीछे था, और मैं जब वहां खड़ा था तो मैंने क्लेम किया इस जगह को कि प्रभु मुझे ये जगह दे। उस समय ब्रदर विश्वनाथ मेरे संग थे, ब्रदर सुभाष चटर्जी मेरे संग थे, ब्रदर सुभाष देव भी संग में थे। आई क्लेम इट, मैंने क्लेम किया कि प्रभु मुझे देगा ये जगह। आमीन। ये तभी हो सकता है जब आप परमेश्वर के वादे को सही तरह से विश्वास करते हो कि प्रभु ने कहा है वो जरूर करेगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। কালেব কি বলছে, প্রভু আমি এখনো প্রভু চাইছি তুমি আমাকে ওই পাহাড় দাও। आमीन। तू मुझे वो पहाड़ दे, क्योंकि आपने वादा किया है कि आप मुझे देंगे। पहाड़ का मतलब ही है आशीष, पहाड़ का मतलब ही है ऊपर, पहाड़ का मतलब ही है ताकत, पहाड़ का मतलब ही है विजय, क्योंकि पहाड़ ऊपर खड़ा है और बाकी सब नीचे है। मैंने विजय पाया है। मैंने 45 साल प्रभु की सेवा ईमानदारी से की है। मैंने अपनी आशीष को बचाए रखा है, मैंने अपने फेथफुलनेस को बचाए रखा है। गिव मी हेब्रोन, मुझे वो हेब्रोन दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। थर्ड पॉइंट, दोज हु फिनिश स्ट्रॉन्ग रिसीव गॉड्स ब्लेसिंग। जो लोग सही तरह से खत्म करते हैं वे परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करते हैं। अगर आप सही तरह से खत्म कर रहे हो अपने रेस को, यू विल रिसीव ब्लेसिंग्स। আপনি আশীর্বাদ পাবেন। আপনার আশীর্বাদ কেউ নিতে পারবে না। आमीन। जोसेफ के आशीष को सबने ले लिया था, परंतु जोसेफ ने अपना जीवन सही तरह से खत्म किया, परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में आई। आमीन। हालेलुया। 13, तब यहोशू ने क्या किया? उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यफूने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन खंजी यफूने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वो इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से कौन था? वो अनुगामी था, थोड़े तरह से नहीं। लिखा है इंग्लिश में फुली। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पूरी रीति से अनुगामी था। पहले समय में तो हेब्रोन का नाम क्रियथरबा था। वो अरबा अनाकोया में सबसे बड़ा पुरुष था
और उस देश को लड़ाई में शांति मिली। जब कालेब उस देश में युद्ध करने के लिए गया, उस देश में उसके युद्ध के कारण उस देश में शांति आई। आमीन। जब परमेश्वर की आशीष आती है तो बड़े बड़े पहाड़ आपके सामने झुक जाएंगे, बड़े बड़े योद्धा आपके सामने झुक जाएंगे, बड़ा बड़ा चुनौती आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा, बड़े बड़े लोग आपके सामने झुकेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, कौन आपके विरोध में है, कौन आपके लिए हंसता है, कौन, उसका चिंता मत करो। आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। कालेब ने कहा, जो देश, इतना बड़ा देश दिख रहा है, जिन लोगों ने हेब्रोन को घेर कर रखा है, बस उस 85 इयर्स ओल्ड कालेब गया और उस देश में क्या आ गई? शांति आ गई। आमीन। वो देश हेब्रोन जो पहाड़ था, ये वही हेब्रोन है। अभी तक दाऊद का जन्म नहीं हुआ है, परंतु जब दाऊद पैदा होता है वो हेब्रोन से स्टार्ट करता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हेब्रोन को परमेश्वर के पुत्र कालेब को दिया गया। आज मैं आपको कुछ की पॉइंट बताना चाहता हूं। कालेब वॉज अ फेथफुल सर्वेंट। आमीन। कालेब एक फेथफुल, एक विश्वस्तपूर्ण परमेश्वर का दास था। आमीन, हालेलुया। बहुत लोग आपके ऊपर डाउट करेंगे, करने दो, आप अपना काम करते रहो, आप अपनी सेवा परमेश्वर को देते रहो, आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते रहो। कालेब had the leadership skill। कालेब के अंदर लीडर बनने का एक अद्भुत शक्ति था। उसने अपने 85 साल के उम्र में प्रूफ किया कि ही कैन बी लीडर। आमीन। हमारे कलीसिया में 2 साल तक अगर कोई आते हैं तो वो दिखाने लगते हैं वो कुछ हैं। 3 साल कोई आते हैं तो वो दिखाते हैं हाँ मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी कुछ मिलना चाहिए चर्च में। परंतु कालेब 85 इयर्स ओल्ड होने के बाद अपने लीडर को कहता है, जोशुआ को, कि अब मुझे मौका दे। आमीन। अब मुझे मौका दे। आमीन, हालेलुया। देख, जो टास्क मूसा ने मुझे कहा था कि प्रॉमिस लैंड के बारे में मुझे सब बताना, और देख मैंने प्रॉमिस लैंड में मैं सबको लेकर आ गया। आमीन, हालेलुया। मैंने अपना काम पूरा किया, अब मुझे रिवॉर्ड दे। आमीन। आफ्टर 45 इयर्स, 45 साल की सेवा के बाद वो कह रहा है अब मुझे मौका मिले। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कालेब बनना उतना आसान नहीं है। आमीन। ही हैड अ पेशेंस। कालेब के पास धैर्य था मेरे प्रियो, बहुत ही धैर्य था। जो कालेब प्रॉमिस लैंड को देख कर आया वो वापस जाता है रिपोर्ट करने। आमीन, वापस जाता है। नूह के समय जब पानी सूखा के नहीं, नूह ने कौवा उड़ाया, है ना, कौवे को उड़ाया, जा देख के आ, तो कौवा नहीं आया। कौवा क्या देखा, बाप रे इतना डेड बॉडी। कौवा वहीं पर अपना भोजन करने लगा। तो कभी कभी ऐसा ही होता है, हमें आशीष के लिए जब भेजा जाता है तो हमें जब आशीष मिल जाता, कभी कभी हम लोग कौवा बन जाते हैं। हम लोग वापस आकर प्रभु के घर में रिपोर्ट नहीं करते हैं, वापस आकर प्रभु के चरणों में नहीं आते हैं। আমি এখন অনেক আশীর্বাদ পেয়ে গেছি, আমি ব্যস্ত হয়ে গেছি এখন। तो कौवा भी बिजी था, अब कौवे जैसा है। उसके बाद प्रभु के दास नूह ने एक कबूतर भेजा। जब उसने कबूतर भेजा तो कबूतर ने जलपाई का एक नया पौधा
अपनी चोंच में ऐसे दबाकर वापस लेकर आया और नूह को पता चल गया कि जमीन का पानी अभी सूख गया है, अब हम बाहर निकल सकते हैं। आमेन, हालेलुया। कई बार हमें आशीष मिलता है, हम भूल जाते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आफ्टर 45 years उसने धैर्य रखा, ধৈর্য রেখেছে। হ্যাঁ প্রভু, তুমি আমাকে প্রমিস করেছো, তুমি আমায় আশীর্বাদ দেবে। আমেন, হালেলুয়া। He had the family legacy। कालेब का फैमिली लेगेसी भी था मेरे प्रियो। आमेन। उसका भतीजा ओत्निएल, जिसका नाम आप बाइबल में देखते हो, ओत्निएल, ये वही ओत्निएल है जो राजा किंग को, किरियात को हेल्प किया था। उसका फैमिली लेगेसी देखो। आमेन। जो इज़राइल का पहला जज बना। आमेन। He became later Israel's first judge, ओत्निएल। जब हम न्यायों की पुस्तक पढ़ते हैं, न्यायों की पुस्तक में सबसे पहला जज, उस समय जज हुआ करते थे, सबसे पहला जज ओत्निएल, जिसका नाम था ओत्निएल। ये ओत्निएल कौन है? ये कालेब का भतीजा। आमेन। कई बार हम अपने बच्चों को, अपने जीवन को, ही हैड अ फैमिली लेगेसी। उसने अपनी सेवा से, अपने जीवन से सिर्फ खुद को नहीं परंतु अपने आने वाले पीढ़ियों को भी बहुत आशीष दिया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम 2 তিমোথি আমরা বাড়িতে পড়তে পারি, 2 তিমোথি 4:7 যদি দেখি, সেখানে সাধু পল বলছে कि मैंने अपनी दौड़ को पूरी की है। आमेन। आई हैव फिनिश्ड स्ट्रांगली। आमेन। मैंने अपने जीवन को स्ट्रांगली फिनिश किया है। আমরা যদি जोहन 19:30 देखी, সেখানে यीशु क्या कहते हैं कि आई हैव फिनिश, मैंने फिनिश किया है सब कुछ। अगर आपका फिनिशिंग स्ट्रांग है, आपके जीवन में आशीष है। अगर आपका फिनिशिंग स्ट्रांग नहीं है, आपके जीवन में आशीष नहीं है। आमेन। और 10 साल के बारे में चिंता मत करो, अभी समय है। लास्ट में हम लोग देखेंगे, लास्ट में हम बहुत मजबूत हो जाएंगे तो प्रभु में। आपको क्या मालूम, आज ही आपके लिए लास्ट डे है। आपको क्या मालूम, कल ही आपके लिए लास्ट डे है। यू नेवर न्यू द सिचुएशन इन योर लाइफ। आप कभी नहीं जान पाओगे अपने परिस्थिति को जो आपके जीवन में होने वाले हैं। आमेन। हर दिन हमारे लिए लास्ट डे है, हर दिन हमारे लिए आखिरी दिन है। मैं हर दिन अपने आप को मार्क्स देता हूं। एवरी डे आई गिव मार्क्स टू माई सेल्फ फर्स्ट। हर सुबह उठकर मैं प्रभु को कहता हूं, गॉड आई एम स्टार्टिंग विद 0। प्रभु আমি শূন্য থেকে স্টার্ট করছি। আর যখন রাত্রে আমি প্রার্থনা করি, যদি আমি কোনো ভুল করেছি আমার জীবনে, যদি আমার কোনো মিস্টেক হয়ে গেছে, আমি বলি প্রভু 100 থেকে মনে হয় আজকে আমি নিজেকে শুধু 5 দিতে পারবো। আমি নিজেকে শুধু 5 মার্কস দিতে পারছি আজকে প্রভু। 95 I could not get Jesus। যদি কেউ নিজেকে ইভ্যালুয়েট করতে পারে, you will be the best person। हम अपने आप को सबसे अच्छा इवैल्यूएट कर सकते हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है। कोनो दीदी, कोनो माँ, कोनो सिस्टर ऐसे আমাকে বলে, একটু বল তো আমার কি কিছু ভুল হচ্ছে। ऐसे पूछता है, लगता है कि कुछ नहीं जानता है। আমার ভুল হচ্ছে, इतना भूल करता है, खुद बोल दे আমার भूल হচ্ছে। हम लोग को मालूम है हम लोग गलती करते हैं, फिर भी पूछता है, देखो तो क्या मैं कुछ ऐसा गलती कर रहा हूं, मुझको बताओ तो। उसको मालूम है वो गलती कर रहा है, पर दुनिया के सामने एक्टिंग कर रहा है। आप अपने आप को सबसे अच्छा इवैल्यूएट कर सकते हो। आमेन। और कालेब ने इवैल्यूएट किया अपने आप को। कालेब ने कहा 45 साल तक मैं प्रभु की सेवा करता रहा,
45 साल मैंने धैर्य रखा। 45 years I worked for my God। मूसा ने 12 लोगों को चुना था, उसमें से सिर्फ एक मैं ईमानदार रहा, और मैं आज उस आशीष को क्लेम करता हूं। आमेन। माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस फिनिश स्ट्रॉन्ग। जो खत्म है वो स्ट्रॉन्ग करो। आमेन। जो लोग मीडिया में रहते हैं, जब नया नया सीखते हैं, बहुत अच्छा तरह से वो लोग काम करते हैं, पर जैसे जैसे समय होता है, जब जब ये लोग ज़्यादा सीख जाते हैं, तो बहुत कैजुअल तरह से, मेरा फोटो देखा आपने, हर संडे फ्लायर में एक ही पिक्चर देता है, एक ही फोटो, इतना सारा वीडियो होता है, फिर एक ही पिक्चर, पर एक समय नया नया पिक्चर्स देते थे वो लोग। कैजुअल हो गए ये लोग। एक पास्टर ने मुझे मैसेज किया कल, पास्टर एवरी संडे यू आर गिविंग सेम पिक्चर, आस्क योर मीडिया टीम टू वर्क, ऐसा लिखा मुझे। मैं बोला रियली? मैं भी आई डोंट ऑब्जर्व मेनी थिंग्स, पीपल ऑब्जर्व। यू नीड टू वर्क इट आउट। हमें हर एक चीजों के लिए निपुण होना है। जिस तरह कालेब क्या था? फुल। आमेन। कुछ लोग चर्च में पहला पहला सर्विस टीम में आते हैं, टेस्टी खाना बनाते, टेस्टी, और जब मैं पूछता हूं किसने बनाया, वो नया सिस्टर आई है ना, टहलका मचा दी है किचन में। हाँ, क्या किए? जबरदस्त खाना। बोला ओह, सुम्मा ब्लेसिंग्स। चुम्मा ब्लेसिंग नहीं, सुम्मा, तमिल में बोला मैंने बोला ऐसे ही उसको आशीष दे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ऐसा लगता है कि सियालदा स्टेशन का दाल हम खा रहे हैं, कैजुअल। पहले बहुत अच्छा धनिया पत्ता देकर अच्छा से उसको सुंदर से एकदम अच्छा बनाते थे एकदम। हाँ, अभी ऐसा लगता है कि सियालदा स्टेशन में कभी कभी पतला पतला दाल जो होता है, ऐसे वो बजट वाला जो खाना होता है, 15-16 रुपया 20 रुपया में ऐसे पानी पानी दे रहा है पूरा, और ऐसे लगता है कि मछली भी उसमें तैर सकता है, पूरा जौल। ठीक है, आलू बॉयल ही नहीं हुआ है। पहले बाप रे, ऐसे छूने से उंगली ढुक जाता था, क्या खाना बनाया है। We need to learn from कालेब। पहले हम लोग कलीसिया में आके साफ सुथरा करते थे, हम लोग खुद आकर देखते थे चेयर अच्छा है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। अभी ये तू आमार चेयर है क्या बसे आछिस, देरी से आके भी जिस चेयर में उसको बैठना है उसी चेयर में बैठेगा। बेचारा जो पहले आया उसको उठा भी देता है कई बार। हम कालेब कैसे बन सकते हैं? इफ यू रियली वांट टू गेट अ ब्लेसिंग्स, you need to have the character like कालेब। कालेब क्या बोलता है? प्रभु ने मुझे वादा किया था। किसने वादा किया? किसने वादा किया? जोशुआ को कह रहा है God has promised with me। प्रभु ने मुझसे वादा किया, और उसके बाद क्या बोल रहा है? तुमने भी सुना है। आमेन। तुमने भी सुना है परमेश्वर के वादे को, कि प्रभु ने मुझे वादा किया है कि जहां मैंने अपना पैर रखा था और मैं वापस आ गया, वो जगह प्रभु मुझे देगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। द गुड थिंग इज व्हाट यू नो, प्रभु ने आपको दिया, आपने लिया, पर आपको दिया आपने कैसे रखा? आमेन। प्रभु ने आपको सेवा दिया, आपने कैसे रखा? प्रभु ने मुझे एक खाली कमरा दिया और कहा यही चर्च है, मैंने उसका देखभाल किया, मैंने बीज गाड़ा, मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया।
मैंने उसका देखभाल किया। प्रभु ने आपको भी तो आशीष दिया, आपने कैसे रखा? प्रभु ने कालेब को हेब्रोन दे दिया, परंतु बाइबल में क्या लिखा है? उसी हेब्रोन में दाऊद अपना किंगडम स्टार्ट करता है। यानी कालेब ने हेब्रोन को पवित्र रखा। आमेन। और आज भी हेब्रोन को होली माउंटेन कहते हैं। आमेन। आज भी आप पैलेस्टाइन में जाकर इस हेब्रोन को दर्शन देख सकते हैं। आमेन। आज भी लोग इस पहाड़ के बारे में बात करते हैं। आज भी इतिहास बोलता है ही केप्ट इट होली। अगर प्रभु ने आपको कुछ दिया है, आपने उसको कैसे रखा है? अगर अच्छे से नहीं रखा है, गॉड इज गोइंग टू आस्क। आमेन। फिनिश स्ट्रॉन्ग। जो भी खत्म करना है, मजबूती से खत्म करो, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेसिंग्स दे। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो।